ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि देयर इज अ सूटकेस। सूटकेस यू नो है ना, आप कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं जो ट्रैवलिंग बैग होता है, दैट इज सूटकेस। तो पुराने जमाने में जब हम सूटकेस यूज किया करते थे, आजकल तो आपके बड़े स्टाइलिश बैग्स आ गए हैं, बट पुराने जमाने में जब हम बॉक्सेस यूज किया करते थे तो आपका जो सूटकेस हुआ करता था वो पहले तो ट्रंक टाइप के एकदम प्रॉपर क्यूबॉइडल शेप के होते थे, है ना, फिर थोड़े कर्व्स वाले आने लगे बाद में, तो एक क्यूबॉइडल शेप के होते थे। इसमें यहाँ पे ऐसी कुंडी लगी है, इसको मैं अगर इरेज कर दूं, ठीक है, तो ये इस तरह का बॉक्स बना रहता था और उसमें इस तरह का एक लॉक रहता था। बस इस तरह के बॉक्सेस पुराने जमाने में आया करते थे, इसको सूटकेस बोलते थे। अब ये जो सूटकेस है, इस सूटकेस को ये जो रहता था ये मेटल रहता था, जनरली मेटल या प्लास्टिक का बना रहता था, तो इसको कवर करने के लिए टारपोलिन क्लॉथ आता था। तो टारपोलिन क्लॉथ जो रहता था वो मोटा, आपने देखा होगा कभी मिलिट्री प्रिंट के ग्रीनिश कलर के क्लॉथ से वो कवर्ड हुआ करता था। अगर आपके घर में कोई पुराने सूटकेसेस रखे हो, उन पे कवर हो, तो आप अपने घर में देखिएगा। ये था, ये है क्वेश्चन कि आपको एक क्यूबॉइडल बॉक्स टाइप का एक सूटकेस है आपके पास, उसकी डायमेंशंस आपको दे दी है। क्या क्या दी हुई है? 80, 48। डायमेंशंस जब भी दे रखी होती ना तीनों इस तरह से क्रॉस क्रॉस करके, तो ये हमेशा L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपको लेंथ दी रही होती है, फिर बी दी होती है, फिर एच दी होती है। तो ये है L, ये है बी एंड द एच इज 24। ये आपको दिया है। अब आपको पूछा है कि क्लॉथ, जो टारपोलिन क्लॉथ है, आप जब मार्केट में क्लॉथ खरीदने जाते हो तो एक वो बड़ा सा थान रहता है ना कपड़े वालों के पास, वो ऐसा लंबा सा खोल के दिखा देते हैं कि कितना मीटर चाहिए आपको। तो मतलब वो जो क्लॉथ है वो ऐसा लंबा 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 निकलेगा, बट उसकी विड्थ कुछ फिक्स होगी कि इतना चौड़ा रहता है। तो जो विड्थ है वो आपको दी हुई है 96 सेंटीमीटर, ठीक है। 96 सेंटीमीटर विड्थ का वो क्लॉथ है, विड्थ है। बट अब वो लंबा तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। अब आपको जहां तक लेना है वहां तक आप कट करवा लीजिए। तो कितना लंबा चाहिए? तो क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा है कि ये जो टर्पोलिन क्लॉथ से मुझे इसको पूरा कवर करना है चारों तरफ से, है ना। पहले क्या करते थे, पूरा चारों तरफ से कवर रखते थे, बस इतना सा होल रहता था इसको ओपन करने के लिए, बाकी पूरा क्लॉथ से कवर रहता था। तो इस क्लॉथ से मुझे इसको अगर पूरा कवर करना है, और एक नहीं ऐसे कितने मुझे चाहिए सूटकेसेस? 100 सूटकेसेस। ऐसे 100 सूटकेसेस को मुझे कवर करवाना है, और उसकी जो विड्थ है क्लॉथ की वो 96 सेंटीमीटर है, और लेंथ उसकी कितनी चाहिए होगी, ये आपको पूछा है कि कितना लंबा मैं मार्केट जाके कटवा के आऊं और ये 100 को मैं कवर करवाऊं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए क्या करें भाई, क्योंकि हमें ऊपर से पूरा कवर करना है, तो ऑब्वियसली ऊपर से कवर करना है और सारे फेसेस को कवर करना है। सो द फॉर्मूला विल बी, यस यू आर राइट, द फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया? 2 टाइम्स LB, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HM। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। 2 इंटू रखिए वैल्यू 80 इंटू 48 प्लस B इंटू H 48 इंटू 24 प्लस H इंटू L 24 इंटू 80। ठीक है, इसको अब मैं सॉल्व करती हूँ। इसको हम सॉल्व करने के लिए बस मैं क्लॉथ का यहाँ पे ये लिख लेती हूँ कि इसकी हमें B दी हुई है और L निकालना है। ठीक है, जो क्लॉथ होगा वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आएगा, तो B दी हुई है, L निकालना है सिंपली, और 100 सूटकेसेस हैं। ठीक है ना। अब चलिए, अभी तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो 2 इंटू 48 इंटू 80, सो 840 प्लस 48 इंटू 24 सॉल्व कीजिए 1152 प्लस 24 इंटू 80, 24 इंटू 80 विल गिव यू 1920। ओके, सो अब मैं डायमेंशंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है, आई एम इरेजिंग इट।
और फॉर्मूला भी नहीं चाहिए। ओके, सो इन सबको मैं सॉल्व करती हूँ। 2 इंटू, इन सबको ऐड कीजिए, 3840 प्लस 1152 प्लस 1920, सो 020 2452 1 1 9 1 10 99 1 4 5 6 6 9 1 2, यस 2 इंटू 6 9 1 2। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 6 9 1 2 करूंगी मैं। व्हाट विल बी द आंसर? 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 8 कैरी 1, 2 6 12 प्लस 1 13, 13824 क्या था यूनिट्स? सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सूटकेस ऑफ 1 सूटकेस। ठीक है, अभी हमें एक सूटकेस का एरिया मिल गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, हमको 100 सूटकेस को कवर करना था, है ना। व्हाट दिस है कि आपको 100 सूटकेस को अगर कवर करना है, सो हम लिखेंगे 1 सूटकेस इज इक्वल टू 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 100 suitcase will be 13824 into 100, ठीक है, that is 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 100 सूटकेसेस का एरिया। इतना बड़ा एरिया मुझे कवर करना है इस क्लॉथ से, इस क्लॉथ की पूरी लेंथ से। तो अब इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए ये जो एरिया है सेम एरिया होना चाहिए उस क्लॉथ का, राइट। उस क्लॉथ का एरिया भी इतना ही होना चाहिए जितना ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, what we will do here is area of cloth equal to area of 100 suitcases। ठीक है, एरिया ऑफ क्लॉथ शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। अब एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा? L इंटू बी, क्योंकि वो एक लंबा सा क्लॉथ होगा जिसकी एक विड्थ है जो हमें दी हुई है। एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस हमने निकाल लिया है 1382420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमने निकाल लिया था, तो ये इक्वल होना चाहिए। अब L जो है वो हमें निकालनी है, बी हमें दी हुई थी 96 सेंटीमीटर में दी हुई थी, और यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यूनिट में लिख ही लेती हूँ नहीं तो भूल जाएंगे हम। ओके, सो L को यहीं रहने दो, डिवाइड कर देते हैं 1382400 डिवाइडेड बाय 96। ये था सेंटीमीटर स्क्वायर और डिवाइड में 96 था सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक गया, 1 सेंटीमीटर बचेगा, है ना, यानी लेंथ की यूनिट हम सही पे ले आए, सेंटीमीटर पर ले आए। नाउ 96, अब मैं इसको कट कैसे करूंगा? आप क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, है ना, बट 2 से नहीं काटना है, आपको 12 का टेबल याद होना चाहिए। सो व्हाट इज 96 देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले 12 आता है। इट्स फिक्स्ड, आपके दिमाग में जब टेबल्स फिक्स हो जाती है ना तो नंबर देख के तुरंत ले जाता है। तो 96 देख के मुझे आ रहा है 12, बिकॉज 12 8 96 होता है, तो मैं इसको 12 से कट करूंगी। ओके, सो 12 8 96, इस इतने बड़े नंबर को हम कट करेंगे। 12 1 मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा ऊपर। सो 12 1 12, 13 माइनस 12 1 आया 18, ठीक है ना, यहाँ छोटा छोटा लिख लिया करिए। 13 माइनस 12 1 आया 18, सो 13 सॉरी 12 से काट रहे हैं ना, 12 8 96, 12 1 12, 1 आया 18 में 12 अगेन 1 टाइम्स जाएगा, 12 1 12, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 आएगा, तो ये 6 और 2 मिलके 62 बनाएंगे। 62 मतलब 12 5 60, 62 में से 60 को माइनस करेंगे 2 बचेगा 24, 12 2 24। यहाँ तक खत्म हो गया टेबल और 2 0 बच गए, एज इट इज लिख लो, ठीक है। सो 1 1 5 2 0 0।
अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, 8 है नीचे, 8 से अगेन काटिए, 8 1 जा 8, इसको फिर से मैं कट करूंगी तो क्या आएगा, 8 1 जा 8, 11 minus 8 gives you 3, 35, 8 4 जा 32, 35 minus 32 will give you 3, 32, 8 4 जा 32 and 2 zeros, 1400, नीचे बचा है 1, आंसर इज सॉल्व। सो 1400 सेंटीमीटर। ओके, सो क्या आया, लेंथ L इज इक्वल टू 1440 सेंटीमीटर। आंसर थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है क्योंकि 00 इतना बड़ा सा लेंथ आ गया है, तो हम क्या करेंगे, L इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 144, 20 और सेंटीमीटर जब भी दिखे आप उसको मीटर बना दीजिए। 20 मतलब 144 इंटू 100 मीटर। ओके, 144 इंटू 100 मीटर, तो ये जो सॉरी सेंटीमीटर, तो जो 100 सेंटीमीटर है इसको आप मीटर लिख सकते हैं। सो 144 मीटर, 100 सेंटीमीटर gives you 1 meter, so 144 meter is your answer. क्लियर? सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सेज, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, उसका हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब देखिए, क्यूब में दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, कर्व्ड सरफेस, सॉरी आई मीन लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। जब आपको कुछ नाम आगे नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सरफेस एरिया दिया हुआ है, दैट मीन्स इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो आपको बोला गया है कि इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया इज गिवन टू यू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उसकी एक साइड निकालनी है, ओनली वन साइड इज यू हैव टू फाइंड आउट। चलिए, तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, देखिए एक क्यूब बनता है स्क्वायर से, यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर्स हैं, तो 6 तो हमें लेना पड़ेगा। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 6 इंटू साइड, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। 6 इंटू एस, इसको मैं 6s स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, है ना। 6s स्क्वायर इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है आपको, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 को नीचे ले जाइए, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6। मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लेती चल रही हूँ क्योंकि अभी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। ठीक है, तो s स्क्वायर इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 बचेगा। सो s स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब s स्क्वायर इक्वल टू 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड सेंटीमीटर भी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स s स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अब स्क्वायर स्क्वायर है, दोनों साइड हम रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर साइन हट जाता है, तो s इज इक्वल टू अंदर क्या बचेगा, 10 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट भी कैलकुलेट होते होते आ गई, है ना, आपको उसको सोचना नहीं पड़ेगा। सो साइड इज 10 सेंटीमीटर। हाउ इजी इट वॉज ना, इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज क्वेश्चन, और सारे तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ओके, सो प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चंस वंस अगेन, एक बार फिर से रेफर कीजिए, ठीक से देखिए, डायग्राम्स को समझिए एंड फॉर्मूलाज को समझिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।